वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास में हम बताएंगे प्राचीन इतिहास के ऑनलाइनर प्रश्न के बारे में। तब आगे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य इमारत कौन सी थी? तो स्नानागार थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में किस विषय में चर्चा की गई है? तो दर्शन और आत्मा परमात्मा का ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या 16 है। इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो मगध जनपद ये सबसे शक्तिशाली जनपद था, ये 16 मुंगों में। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य को एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास आज पसंद पड़ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 321 ईसा पूर्व में। कहीं 323 ईसा पूर्व भी देता है। 323 ईसा पूर्व। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखिएगा, 321 रहेगा तो 321 पर टिक कीजिएगा, 323 रहेगा तो 323 पर टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक जो था वो कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म कौन से युद्ध के बाद अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। उसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध कहिए या गौतम बुद्ध कहिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थक हुए थे? तब 24वें तीर्थक थे। महावीर स्वामी ने ही पार्श्वनाथ के परिवर्तन चक्रवर्ती में एक अपना जोड़े थे, ब्रह्मचार्य को जोड़े थे नियम को। पार्श्वनाथ के नियम में एक नियम ये महावीर स्वामी जोड़े थे पार्श्वनाथी ब्रह्मचार्य के नियम को। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंदल ग्राम में, वैशाली के कुंदल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? मतलब चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के से थे। अगला प्रश्न है, फयान भारत किसके शासन काल में आया था? तो फयान भारत किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था फयान। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्यभट्ट ने ही शून्य दिया था, शून्य का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार किया था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। वर्ल्ड एजुकेशन चैनल का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ऐसा ही वीडियो आपके पास आते रहे। हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में कौन सी प्रसिद्ध इमारत पूरी बनाई थी? इल्तुतमिश ने दिल्ली में कौन सी इमारत पूरी कराई थी? कौन सी प्रसिद्ध इमारत पूरी करवाई थी? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। आज का प्रश्न इतना ही था, 25 प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और
वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा। कमेंट में आप जरूर से जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।